हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर अहसान। तो कैसे आप सब? मेरा नाम जाद है यार। है एज अ मुस्लिम यकीन मानो, मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये चीज हुई है भाई। आज सनातन धर्म की ताकत असली में ये दुनिया देखेगी, और मैं खुद एज अ मुस्लिम देखूंगा कि भाई प्लेन में एक भगवत गीता की बुक थी जिसके एक अंश पर हल्की सी खरोच तक नहीं आई। क्या बोल रहे हो? हाँ, खराज और तक नहीं सनातन धर्म ने भाई दुनिया में ताकत दिखा दी। आई। क्या बोल रहे हो यार, इतना बड़ा जहाज में आग लगी है। वही ना, और आप खुद देखो ना भाई, बारे वजह फिर वही बात है। वॉच करते देखते ये तो देखने के बाद यकीन मानो बोला नहीं जा रहा हमसे। कड़ौन करते स्टार्ट। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। हड्डियां तक राख हो चुकी थी, वहीं मलबे के बीच मिला एकदम सुरक्षित भगवत गीता का ग्रंथ। न जली हुई जिल्द, न पिघले हुए अक्षर, न कोई खरोंच, कुछ भी नहीं। सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलेवेंस और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। जो हम ग्लोबली देख रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया को देखें हम, वहाँ पर योग को प्रैक्टिस किया जा रहा है, या फिर जितने भी इस्लामिक देश है वहाँ पर महाभारत और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको अरबी में उनका अनुवाद करके वहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज। इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। हाँ। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है। हाँ। सारी चीजें जल गई है। हाँ। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है, एवरी एक से एक पेज सेफ है। The Bhagavad Gita and Natya Shastra have nurtured civilization and consciousness for centuries. Their insights continue to inspire the world. ये क्या? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अहमदाबाद में हाल ही में हुए इस भयंकर विमान हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की एक यात्री फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि कुछ शवों की पहचान तक कर पाना नामुमकिन हो गया। घटना स्थल पर हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और बिखरा मलबा नजर आ रहा था। इस विमान हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों में जुटी टीम ने जब मलबा हटाना शुरू किया तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। मलबे के बीच राख में दबा हुआ भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित अवस्था में मिला। यह धार्मिक ग्रंथ पूरी तरह से सुरक्षित था, जबकि उसके आसपास की हर चीज जलकर राख हो चुकी थी। ना तो पन्नों पर जलने का कोई निशान था और ना ही इस धार्मिक ग्रंथ के कवर को कोई नुकसान हुआ था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने राहत कार्य में जुटे अधिकारियों और वहाँ मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। लोगों का कहना है कि जब चारों ओर सब कुछ जल गया तो धार्मिक ग्रंथ का इस तरह सुरक्षित मिलना चमत्कार से कम नहीं है। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी लोगों को बता दूं जी चाहिए भाई। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, इंसान ही है। क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है, ये तो इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो
लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी क्या भी बात है। अधिकार, राइट नहीं होता। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती पाकिस्तान है में कि तो आग कर्म लगी क्या हुई है। होता है, ये क्या हो गया भाई? और ये बताती है चमत्कार कि है ऐसा भगवान के कोई द्वारा। लिविंग बिल्कुल बीइंग यार, जिसकी कोई सांस शक चलती है, जिसकी भी सांस चलती है, जो भी पैदा हुआ है और जिसकी सांस चलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमेंट वो कर्म ना करे। हाँ वो कर्म कॉन्स्टेंटली करता रहता है। कर्म क्या होते हैं? कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन से बोले किए गए कर्म, मुंह से आवाज से बोले गए कर्म, और किए गए कर्म, एक्शन से किए गए कर्म। तो जब मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं वो मेरा कर्म है। इट इज ऑलरेडी अ कर्म डन। मैंने सोच लिया कि मेरे सामने आरजू बैठी है और मैंने तो आज आरजू की खिल्ली उड़ानी है। अब मैं करूं या ना करूं, मैंने सोच तो लिया मैंने ना। मन बना लिया है। जैसे ही मैंने सोचा वो एक कर्म हो गया। उस कर्म का कर्म फल मिलेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कर्म फल मिले बिना कटेगा। कोई कर्म फल मिले बिना नहीं कटता। सर कर्मा की बात कर रहे हैं ना आप, कर्मा जो कहा जाता है। आप कर्मा बोलते हैं, हम लोग उसको कर्म बोलते हैं ना। तो जब इंग्लिश में उसको लिखते हैं तब तो उसको बोलते हैं कि कर्मा, और जब हिंदी में बोलते हैं तो हम उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्मा और कर्म का यही इश्यू है कि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कि बिना फल के कट सकता है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। आज ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। आज हजारों लीटर पेट्रोल में से कौन बचा? भगवत गीता। अंदाजा लगा। 1 खरोच तक भगवत गीता को ना आई यार वो और उसने जब बताया लाइव, कहता ये देखो ये भगवत गीता है, ये देखो पेजेस, कहता ये देखो कवर, मैं तो हैरान खरोच रह गया तक नहीं आई यार। सोचने वाली बात है, हजारों लीटर पेट्रोल था। वही ना आप खुद अंदाजा लगाओ। ये चमत्कार चमत्कार है नहीं तो भैया। और क्या है। ये सनातन धर्म का भाई ताकत नहीं तो और क्या है। जिनकी जिंदगी खत्म थी वहां उनकी जिंदगी खत्म थी। बिल्कुल। भगवान ने लिखा हुआ था उनकी जान जानी, उनको स्वर्गवास करना है इस जगह पे, इस पॉइंट पे बिल्कुल। होना था। लेकिन जिसको बचना था वो एक बच्चा भी। बिल्कुल। लेकिन देखो भगवत गीता, भगवान ने किताब की, होली बुक की किस तरह से प्रोटेक्शन की। मैं एज अ मुस्लिम हिल गया हूं देखकर। मैं ये इम्पॉसिबल चीज है यकीन करने के लिए कि भाई इस तरह की चीज है। बिल्कुल वजात बंदा सोच भी नहीं सकता यार। यार, मेरे वही दिमाग तो। में भी नहीं जाता कि ऐसी चीज हो सकती है यार। मेरे भगवान जिसे बचाया उसे कौन रोक सकता है। ये भगवान जी का करम है यार वजात। ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को आ रहे हैं कि मैं खुद हिल गया हूं। और यकीन मानो यहाँ पे पाकिस्तानियों में तो भाई से पागलपन आया हुआ होगा कि भाई ये गोरे हो गए यार, ये तो और दुनिया देखेगी। हाँ। ये तो गोरे देखेंगे और इधर उधर के लोग देखेंगे, उनका तो विश्वास और भाई हिंदू धर्म पे बिल्कुल, जाएगा। और इसी तरह जाता है। बिल्कुल। यकीन मानो मेरा खुद विश्वास इस टाइम बढ़ चुका हाँ। है कि भाई देखो भाई कैसे बची है गीता वो? को कुछ नहीं हुआ यार वो इस देखो टाइम। मेरा खुद सनातन धर्म की तरफ विश्वास बढ़ चुका है। ये तो देखो यार ना। वो जो लाइफ बता रहा था वर्क पर उलट के, मैं तो हैरान हूँ। एक वर्क पे भी खराज नहीं। हाँ, उसकी- एक पेज पे भी कुछ नहीं था। हाँ ना, मैं तो किताब को हैरान हूँ कि ये कैसे बची, कौन बचाने वाला था इसे। वही तो, जब कुछ बचा ही नहीं, हाँ जब ना। वहां पे एक लोहे का पीस भी नहीं बचा, तो भगवत गीता देखो यार, ये है भगवान जी के द्वारा साफ साफ संकेत भगवत के गीता भाई साहब तुम लोगों को सीधे रास्ते पे चलाने वाली चीज का कभी अंत नहीं हो सकता। वजह तो उसमें ये चीजें बताई गई हाँ। है कि बुराई से बचो और सीधे रास्ते पे चलो। देखो ना ये कैसे हो सकता है भाई। आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तो बात। दबाए।